इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में एमएससी ट्रेडिंग में हिम्मत होता है। ये तो एमएससी कंपनी सबसे बड़ी वो कंपनी है आईटी कंपनी जिनमें आपको अगर खराबी होना है तो उसके लिए भी आपको काफी तैयारी करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा तैयारी एमएससी की होती है, क्योंकि वो आपको एक बार में इतना लाखों का पैकेज दे सकता है, यानी कुछ तो बात है समथिंग देयर इज वन थिंग। हमने यहाँ पे जो सेमिनार कुछ कर रहा तो सेमिनार में से काफी लोगों का जो एमएससी के बारे में खास पता चला नहीं, लेकिन जिन्होंने इसको सोचा कि हम यहाँ पे कैरियर बना सकते हैं उनमें से आप लोग कुछ लोग हैं, और जैसे सचिन सर ने कहा आर्टिस्ट लोग अभी आए नहीं है, उन लोग भी इसलिए तो जो सीरियस संबंध में जो सीरियस है वो आप लोग समझने मान के चलो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोफाइल प्राप्त हुआ वो था पाइथन का। पाइथन वाले कितने लोग यहाँ पे थे? 1 2 और पाइथन वाले कितने थे? चंद्रशेखर गुप्ता लगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमने यहाँ पे देखा वो देखा पाइथन के बारे में, ठीक है। पाइथन इस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और पाइथन के बाद आप क्या बन सकते हो, ये आपका क्रिएटिविटी का कार्य है, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम क्या बन सकते हैं। इसके बाद पाइथन के जो जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए आप अपनी तैयारी चालू होगी, उसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। पाइथन डेवलपर जो है वो रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है, डेटा एनालिस्ट बन सकता है, डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, सॉफ्टवेयर मैनेजर बन सकता है, और इसी के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस समय है वो पाइथन डेवलपर बन सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज पाइथन बन चुकी है, जावा को रिप्लेस करके सबसे बड़ी लैंग्वेज और सीखने में सबसे आसान, ठीक है। इतना ज्यादा आपको जावा वाले को जितना टाइम लगता है पाइथन उससे कम समय में ले लेता है। इंडीड और Naukri.com के अनुसार इस समय पाइथन के 55,000 जॉब जो है वो इंडिया में क्रिएटेड होते रहते हैं हर महीने। 55,000 जॉब्स इन सिंगल सेक्टर पाइथन, क्या कि सरकारी नौकरी निकल रही है उस समय नहीं निकल रही। और आईटी में जॉब का मतलब होता है जॉब हुआ, आप इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन हुआ, सीधा बंदा हो। आपको ये नहीं कई सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे सरकारी में आप प्रैक्टिस करते हैं। पाइथन के सैलरी फिगर्स, आप सभी सैलरी फिगर्स उनके चौड़ जाएंगे। जो सबसे लो लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो कंपनी की पहली पोजीशन मानी गई है, 4,90,000 की सैलरी स्टार्टिंग है इंडिया में, 4,90,000 पर ईयर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। डिमांड पर 12,000, ठीक है। जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यानी जो आपके ऊपर जो डेवलपर्स होंगे उनकी सैलरी 5.5 लाख पर ईयर। जो आपके ऊपर डेवलपमेंट इंजीनियर्स होंगे, जो आपके ऊपर डेवलपमेंट इंजीनियर्स होंगे जो सिर्फ मार्केट में टेस्टिंग का काम करते हैं, उनकी सैलरी 6 लाख। डेटा साइंटिस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट डेवलपमेंट को जानता नहीं, डेटा साइंटिस्ट इनका काम होता है रिसर्च करना प्रोग्रामिंग में। पाइथन से सबसे बेस्ट रिसर्च रिजल्ट आए हैं, 8 लाख की सैलरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडीड और Naukri.com जैसे प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं। इतनी जॉब उनके पास डेली आ रही है, 55,000 जॉब पाइथन नंबर 1, ठीक है। तो जिन्होंने पाइथन चुना है ये बहुत बढ़िया उन्होंने कैरियर चुना है, ठीक है। इसके लिए जोड़ना वाले सभी पाइथन डेवलपर के लिए जोड़ना था, ठीक है। क्योंकि जबलपुर में पाइथन के लिए अभी भी लोग सोचते हैं, जबकि सबसे बड़ा जॉब यही है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए चुना, कुछ डिजिटल मार्केटिंग एक आपने, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग बहुत, ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल कितने लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग आप ही केवल है, लेकिन जानना आप सभी को चाहिए। आप सभी जानते हैं कि चाहे समय कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा है और रहेगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग जो लोग करना चाहते हैं, जैसे कि मैडम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की तैयारी क्या करता है आपका वेब डिजाइनिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करने के बाद एक कंपनी आपको 2 प्रोफाइल में नौकरी देती है। प्रोफाइल नंबर 1 क्या होता है, आप कंपनी की सीट पर बैठ के उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। आप जानते हैं मार्केटिंग इज द मेन थिंग ऑफ एनी कंपनी, आप ही जानते हैं। और सेकंड क्या हो सकता है, आप घर बैठे मार्केटिंग करें, स्किल्स है तो घर बैठे भी इसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आप अहमदाबाद की बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, इतने ऐसे लोग मिलेंगे तो घर से बाहर शादी निकलते, लेकिन अंदर डिजिटल मार्केटिंग करके अच्छा खासा पैसा क्रिएट करते हैं। हर महीने इतना सेक्टर मजबूत है डिजिटल मार्केटिंग का। और जबलपुर में जितनी भी कंपनी आती है उनकी भी डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्योंकि फेसबुक में आप देखते हो सबके लिए कौन कर रहा है, ये अहमदाबाद वाला और इंदौर वाला डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अभाव है।
तो डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा लाइन्स है। आप इंटरनेट यूजर्स को टारगेट करके मार्केटिंग करें, आप मोबाइल फोन से मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाए किसी कंपनी को, अपनी डिजिटल मार्केटिंग करें, SEO एक्सपर्ट बन जाए। SEO से हॉटेस्ट लाइन है कैरियर का, आप SEO बन जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल को खिला सके वो SEO होता है। और गूगल को खिलाने वाले की सैलरी कितनी होती है समझ रहा है। सबसे बड़ा कौन सर्च इंजन है, गूगल। हर चीज के लिए गूगल को लिखते हो। गूगल में अगर मैंने ये कहा कि गूगल में मुझे विस्तार को नंबर 1 रखना है, तो ये जो कर सकता है मैं उसको कितनी सैलरी दे सकता हूँ अंदाजा। ये हो गया SEO एक्सपर्ट। इसके बाद लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, काफी स्टूडेंट पूछने का लिंक बिल्डिंग मतलब मेरी तरफ से आप ऑनलाइन सबसे क्या करें, लिंक बिल्डिंग करें। इसके अलावा सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया में फालतू समय जरूरत वालों की तरह कोई बर्बाद नहीं हो, ये बहुत दुख की बात है। तो आप सोशल मीडिया से 25,000 कमा सके, क्या ये बुरा है क्या? उसी फेसबुक से, उसी व्हाट्सएप से जहां पे आप टाइम और पैसा और डेटा खराब करते हो, वो डेटा से अगर 25,000 की सैलरी निकाल ले तो कोई खराब नहीं है, पर इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद गूगल एड स्पेशलिस्ट। ठीक है, कई लोग गूगल के एड्स को लेते हैं और गूगल एड्स में बहुत मोटा रकम पे करता है। ठीक है, गूगल से एड्स लेने के लिए बस आपको अपनी पब्लिक बस बढ़ाकर रखनी है। आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग में पब्लिक बहुत आ रहे हैं तो गूगल के ऐड मिलते हैं। गूगल एड के लिए सबसे ज्यादा पे करता है। गूगल एड्स के लिए लोग क्या क्या नहीं दिमाग लगाते हैं, तो उसमें लाखों रुपए का ऐड मिलता है। गूगल पे एक ऐड लाखों रुपए आपको करना है, ऐसे वेबसाइट में एड्रेस दिख रही है, कुछ नहीं करना। उसके लिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाला बात करता है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल में इतनी मैसेजेस आपको मिलते हैं, कभी आपको सोचा नहीं कि वो मैसेज लिखो ना, ईमेल मार्केटिंग वाला लिख रहा है। वेब एनालिटिक्स, वेबसाइट फॉर सॉफ्टवेयर का, ऐप का एनालिटिक्स करना, ये भी आपने कभी किया नहीं। ऑनलाइन रेपुटेशन और कंट्रोल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऐसे काम होते हैं जो कौन करता है, डिजिटल मार्केटर करता है। तो कुल मिला के जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के पास जॉब्स की कोई कमी नहीं, टेक्निकल में पाएगा तो डिजिटल मार्केटिंग जो नॉन टेक्निकल काफी काम है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा क्या लगाना, दिमाग लगाना, घर बैठे बैठे रहो। 10 के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेस्ट फंक्शन से रहा है और बाकी तो डेफिनेट आप इस समय में 27 कंपनी का मार्केटिंग भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या कैरियर रहता है, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, प्रोफेशनल ब्लॉगर, ये सब भी साइड कैरियर आप ले सकते हो। मेरी कंपनी के साथ आपने क्या किया, आप खुद यूट्यूबर बन गए। यूट्यूब में कितने लोग का चैनल बना के कमा रहे हैं, जबलपुर के भी बहुत अच्छे थे यूट्यूबर्स है इस समय जो गूगल में टॉप रैंक होते हैं। इसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जिसमें हम चेन मार्केटिंग करते हैं, तो चेन मार्केटिंग में मैं कंप्यूटर से, वेबसाइट से चेन मार्केटिंग कराता हूँ। इसके बाद प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा आजकल यंग जनरेशन बन रहा है, सबको लिखने की इच्छा होती है, सबके पास कुछ नॉलेज होता है, लेकिन आपने कभी उस नॉलेज को पब्लिक होने नहीं दिया, बाहर के लोग उसको पब्लिक होने देते हैं। ये सब आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग वाला करता है, सैलरी फिगर्स स्टार्टिंग रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के 25 से 30 हजार स्टार्टिंग, घर बैठे करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सेफ एंड सिक्योर जॉब, कहीं निकलने की जरूरत नहीं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, हर कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रांच होता है। ठीक है, आप कोलगेट आप देखते हो, देखते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, सबके डिजिटल मार्केटिंग है, कौन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज वाली है, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के को इन्हें उठाया है। अब बात आ रही C++ जावा वाले की, हमारे C++ जावा वेब डिजाइन कौन है, आपका क्या है, C++ जावा। आइए आपका, आपने क्या लिया फर्स्ट डे, चलिए बैठिए आ जाइए। C++ जावा और वेब डिजाइनिंग, ठीक है, आपने वेब डिजाइनिंग किया या तो C++ वेब डिजाइनिंग था, C++ आपका एक जावा हमारे पास इनका भी है। आपने क्या किया था, PHP लिया था, PHP भी है, तो आप इनका संयुक्त एक दूसरे हम लोग क्या करेंगे देखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सभी ध्यान दें, सवाल ये होता है कि इतना ज्यादा C++ जावा PHP का स्कोप क्यों? हर वो बंदा, जो बंदा डिग्री करता है वो C++ की कोचिंग ढूंढता हुआ बहुत पाया जाता है। कभी आपने नोट किया, कई बार आपके रिश्तेदार ने बोला होगा भैया C++ की अच्छी कोचिंग दिखा दो यार, जावा की कोचिंग दिखा दो, PHP की दिखा दो। कभी आपने सोचा नहीं इसका रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन आपको ध्यान रखना है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस, कोई भी लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हो, जैसे हमारे बीच में जो पाइथन वाले जाना चाहते हैं, जावा जाना चाहते हैं, सबका बेस कौन सा होता है, C++, सबका बेस होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
कि C, C++, जावा, PHP ये ऐसे सदाबहार लैंग्वेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे। कई लैंग्वेज है, कई लैंग्वेज चले गए। एक जमाना बेसिक पास्कल का हुआ करता था, एक जमाना एडा का हुआ करता था। आज कोई पूछता नहीं है। C, C++ 1970 से चालू हुआ था, आज भी पूछ रहे हैं। और C, C++ हर यूनिवर्सिटी का यूनिट नंबर 1 सिलेबस में सेमेस्टर 1 में ही आपको वेलकम करता है C, C++। ठीक है, तो C, C++ ध्यान रखिएगा अगर आप कर रहे हो। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, हर लैंग्वेज के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जो ड्राइवर्स प्रोग्रामिंग होती है ना, ये जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, ये ड्राइवर्स ध्यान रखना C++ में बनते हैं, C में बनते हैं। कौन से ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, साउंड कार्ड ड्राइवर्स, कीबोर्ड ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर्स, सब C++ से बनते हैं। आज भी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग और नेटवर्क की प्रोग्रामिंग, ड्राइवर्स डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग C++ से हो रही है। अब ये देखो आप, ठीक है, C++ और C के बाद जब बात जावा की आती है, तो जावा इज नो डाउट अब किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज भले पाइथन ने जावा को बहुत कुछ चुनौती दी है, पर जावा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि